मैं गुरप्रीत सिंह विद्युतीय ध्रुव की अगली कड़ी में आपका स्वागत करता हूं। विद्युतीय ध्रुव क्या है, इसके बारे में हमने इसके पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं कि एक हमारे पास माइनस क्यू आवेश है, एक हमारे पास प्लस क्यू आवेश है। यदि वो दोनों एक दूसरे से अत्यल्प दूरी पर स्थित हैं तो इस प्रकार का युग्म क्या कहलाता है? विद्युतीय ध्रुव कहलाता है। क्या कहलाता है? विद्युत द्विध्रुव कहलाता है, यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल कहलाता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो होता है वो P इक्वल टू होता है Q इंटू 2A। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का जो फार्मूला है वो P इक्वल टू 2A होता है और इसकी जो डायरेक्शन होती है वो माइनस Q से प्लस Q की ओर होती है। इसकी जो डायरेक्शन है वो कैसे होती है? माइनस Q से प्लस Q की ओर होती है। अब अपने ज्ञात करना चाह रहे हैं यहाँ पर विद्युतीय ध्रुव के कारण उसकी अक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, तो ये हमने क्या बनाया है? यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाया है जो कि माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश अत्यल्प दूरी रखने पर बनता है और इन दोनों के बीच की दूरी जो है वो हमने क्या मान ली? 2A मान ली। इनका मध्य बिंदु जो है वो O है। अब इस मध्य बिंदु के लंबवत जो होता है, यदि लंबवत की बात करें तो वो निरक्ष होगा और यदि समांतर बात करते हैं तो वो क्या होगा? इसी रेखा के अनुदिश यदि बात करते हैं तो वो क्या होगा? वो होगा अक्ष। हमारे को अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। किस पर ज्ञात करना है? अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। तो हम ये मान लेते हैं कि इसकी अक्ष पर एक बिंदु है, ये बिंदु मान लिया C। यहाँ पर एक बिंदु C स्थित है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। O विद्युतीय ध्रुव का मध्य बिंदु है। O क्या चीज़ है? विद्युतीय ध्रुव का मध्य बिंदु है और इसकी O की C से जो दूरी है वो हमने मान ली R। विद्युतीय ध्रुव के केंद्र O से R दूरी पर एक C बिंदु स्थित है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब हम ज्ञात करेंगे यहाँ पर कि C बिंदु पर कौन कौन से आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ रही है। पहले एकल बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला हमने पढ़ा है, क्या होता है? KQ/R² फार्मूला होता है एकल बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। लेकिन यहाँ पर हमें निकालना है विद्युतीय ध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो पहले हम यहाँ पर निकाल लेते हैं माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी और फिर प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो यहाँ A बिंदु से C बिंदु तक की जो दूरी है वो होगी R+A। R+A कैसे हुई? O से लेकर और C तक की दूरी जो है वो R है, तो बाकी ये दूरी कितनी हो गई? ये A हो गई। ठीक है, इसी प्रकार B से लेकर यदि हम दूरी ज्ञात करना चाहें C बिंदु तक तो क्या होनी चाहिए? R-A। R- कैसे हुई? O से लेकर C तक की दूरी जो है वो R है, तो यहाँ ये A O से लेकर और B तक A बन गया, तो ये बाकी दूरी कितनी रहेगी? R-A रह गई। कितनी रहेगी? R-A। ये कहाँ तक की दूरी हुई? ये दूरी हुई B से लेकर C तक की दूरी। तो हमारे पास दूरियाँ आ गई। अब हम यहाँ पर ज्ञात करना चाहेंगे पहले तो माइनस क्यू के कारण C बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। माइनस क्यू आवेश के कारण C बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इस प्रकार होगी, C से A की ओर। माइनस क्यू आवेश है तो मान लीजिए C बिंदु पर क्या रखा हुआ है? C बिंदु पर हम मान लेते हैं कि यहाँ पर Q0 आवेश रखा हुआ है या एकांक धनावेश रखा हुआ है। तो इस Q0 एकांक धनावेश और माइनस क्यू के बीच में क्या लगेगा? माइनस Q और Q0 के बीच में क्या लगेगा? आकर्षण। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो इस प्रकार से होगी
और वैसे भी हम कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वो प्लस से माइनस की ओर होती है। तो यहाँ माइनस क्यू आवेश है तो इसलिए दिशा जो इस प्रकार से होगी, तो क्या हो जाएगा हमारे पास सी ए, ये जो हो गया सी ए हो गया, जो कि ए के कारण सी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित कर रहा है। इसी प्रकार हम ज्ञात करेंगे बी के कारण सी पर, तो वो इस प्रकार होगी उसकी दिशा, क्योंकि प्लस से विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती हैं वो बाहर की ओर होती हैं, तो यहाँ हो जाएगा ई सी बी, ये दिशा हो जाएगी ई सी बी। अब हम दोनों की वैल्यू लिख लेते हैं। पहले हम देखें कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। P इक्वल टू क्यू इंटू 2a होता है। इसको समीकरण नंबर 1 डाल लेते हैं। माइनस क्यू आवेश के कारण C पर आवेश के कारण C पर विद्युत क्षेत्र माइनस क्यू आवेश के कारण C पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना चाहेंगे। तो C पर विद्युत क्षेत्र क्या है, माइनस क्यू आवेश के कारण ई सी ए है। क्या है, ई सी ए वेक्टर इक्वल टू के क्यू अपॉन में आर प्लस ए का होल स्क्वायर और माइनस पी कैप डायरेक्शन मान लेते हैं। ठीक है, माइनस क्यू आवेश के कारण है तो इसलिए हमने क्या मान लिया, इसका जो इकाई सदिश है वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा, यानी कि बल जो होगा वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में है, तो इसलिए माइनस पी कैप आ गया। तो अब यहाँ पर हम नेक्स्ट ज्ञात करेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण सी पर विद्युत क्षेत्र। ठीक है, इसमें भी सी पर विद्युत क्षेत्र निकाला है माइनस क्यू आवेश के कारण, और यहाँ पर हम प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र निकाल रहे हैं सी पर। तो कितना आएगा, ई सी बी इक्वल टू के क्यू अपॉन में आर माइनस ए का होल स्क्वायर और पी कैप। यहाँ पर हम जो दिशा लिख सकते हैं, दिशा कैसे होगी सी ए की, तो ये होगी सी से बी की ओर, सी से बी, और यहाँ पर बी से सी, ये दिशा है ई सी बी की। तो अब अपने को सी पर परिणामी विद्युत क्षेत्र देखना है। सी पर परिणामी विद्युत क्षेत्र, सी पर परिणामी विद्युत क्षेत्र जो होगा वो ई सी वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, पहले हम लिखेंगे ई सी बी वेक्टर, फिर हम प्लस लिख देते हैं ई सी ए वेक्टर। तो इसकी वैल्यू लिखेंगे ई सी वेक्टर इक्वल टू के क्यू अपॉन में, हम ई सी बी की वैल्यू पहले लिख रहे हैं, तो ई सी बी की वैल्यू ये हमारे पास के क्यू अपॉन में आर माइनस ए का होल स्क्वायर और पी कैप प्लस के क्यू अपॉन में आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस पी कैप। यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं, के क्यू यहाँ से कॉमन ले लिया, 1 अपॉन में आर माइनस ए का होल स्क्वायर और माइनस ये पी कैप जो है माइनस है इसके साथ, तो माइनस अंदर चला गया, और 1 अपॉन में आर प्लस ए का होल स्क्वायर यहाँ पर आ गया, और इनटू में आ गया पी कैप। यहाँ नीचे देखिए आर माइनस ए, इसका पहले एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आ गया हमारे पास, के क्यू
अपॉन में आर प्लस ए का होल स्क्वायर आर माइनस ए का होल स्क्वायर, आर प्लस ए का होल स्क्वायर है, फिर आर माइनस ए का होल स्क्वायर है। यहाँ पर होल स्क्वायर कर देते हैं, होल स्क्वायर, और यहाँ ऊपर आ जाएगा आर प्लस ए का होल स्क्वायर और माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, और इनटू में क्या है, यहाँ पर पी कैप है। नीचे जो है वो ए प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला लग रहा है, और ऊपर ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे। तो के क्यू अपॉन में ऊपर फार्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा रहे हैं पहले ब्रैकेट में, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2AR, फिर दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा रहे हैं, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और फिर प्लस 2AR अपॉन में यहाँ पर मैं ए प्लस बी और ए माइनस बी का फार्मूला लगा रहा हूँ, वो होता है फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ऊपर भी क्या है, इसका होल स्क्वायर है, ब्रैकेट बंद, और गुणा में क्या है, पी कैप। यहाँ पर देखिए आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, तो 2AR और 2AR कितना हुआ, EC वेक्टर लिख दिया, KQ लिख दिया, इंटू 4AR हो गया, अपॉन में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर और पी कैप। तो KQ इंटू 2A, यहाँ पर 4A जो है उसमें से 2A कॉमन ले लेते हैं, 2A लिख लिया हमने Q के साथ में, और इंटू में 2R आ गया, अपॉन में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर पी कैप। Q इंटू 2A जो होता है वो P होता है, तो ये आ जाएगा हमारे पास KP इंटू 2R अपॉन में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर पी कैप। यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि आर जो बहुत ही बड़ा होता है ए की तुलना में, क्यों, क्योंकि जो 2A होती है वो अति अल्प दूरी होती है, तो इसलिए ए और भी अल्प होगा और उसका स्क्वायर करेंगे वो और भी कम हो जाएगा। तो आर वेरी वेरी ग्रेटर देन विद रिस्पेक्ट टू ए, तो हम आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को आर स्क्वायर ही लिख सकते हैं, और यहाँ पर स्क्वायर है, ऊपर भी स्क्वायर है, तो आर की पावर 4 होगी। तो हमारे पास EC वेक्टर इक्वल टू क्या आ गया, फाइनल वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, KP अपॉन में आर की पावर 4 और इंटू है 2R और पी कैप। 2R है तो ये कट गया, 3 बच गई पावर, तो EC वेक्टर इक्वल टू क्या आ गया, 2KP पी कैप अपॉन में आर क्यूब। पी कैप जैसा आपने पढ़ा है, आर वेक्टर इक्वल टू होता है आर कैप, तो यहाँ पर भी पी कैप को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख देंगे हम 2KP वेक्टर अपॉन में आर क्यूब। ये फाइनल वैल्यू हो गई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत द्विध्रुव के कारण। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें ये बताते हैं कि जो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है उससे हमारे पास क्या निष्कर्ष निकला, विद्युत द्विध्रुव के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उससे क्या निष्कर्ष मिला। उससे निष्कर्ष हमारे को मिला एक तो कि विद्युत द्विध्रुव के कारण जो अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो दूरी की तृतीय घात के व्युत्क्रमानुपाती है, और जो हमने एकल बिंदु आवेश के कारण निकाला है वो हमारे पास क्या था, 1/r²।
तो इससे हम ये कह सकते हैं कि विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो एकल बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से तीव्र गति से कम होती है दूरी बढ़ने के साथ। ठीक है, तो इसलिए हम इसमें ग्राफ जो है वो इस प्रकार से खींच सकते हैं। ई और आर में ग्राफ जो है वो इस प्रकार से आएगा। तो ये था विद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी अक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ पर हमारे को एक बात और नोट करनी है कि विद्युत द्विध्रुव की जो दिशा है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा है वो कैसे होती है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा है वो हमने बताई -q से +q की ओर होती है। ये हमने डायग्राम बनाया, इसमें A नाम दे दिया इसको B और यहाँ पर C था। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता की दिशा है वो B से C की ओर है, यानी कि हमारे पास जो EC है उसकी परिणामी विद्युत क्षेत्र की जो दिशा क्या आई, B से C की ओर। ठीक है, ये हम देख सकते हैं कि P वेक्टर जो हमने लिखा था यहाँ पर इससे पीछे, तो वहाँ पर भी हम ये कह सकते हैं कि जो परिणामी विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो कैसे आ रही है, B से C की ओर। ठीक है, और जो P की दिशा होती है वो क्या होती है, वो होती है -q आवेश से +q आवेश की ओर। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय रेखा पर स्थित विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता की दिशा होती है और विद्युत द्विध्रुव की जो दिशा होती है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की, वो एक समान होती है, एक की तरफ होती है, एक ही दिशा में होते हैं दोनों। तो अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की दिशा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में ही होती है। यह आज का टॉपिक था, विद्युत द्विध्रुव के कारण इसकी अक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे विद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी निरक्ष पर या उसकी विषुवतीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता।